अभी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। एक्सरसाइज 4.3 में हम बता रहे थे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो पहला स्टेप बताया आपका एक्स स्क्वायर का पद और एक्स का पद एक साइड करें, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में रखें और अचर पद राइट हैंड साइड में रख लें। पहला स्टेप ये पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के स्टेप, यानी किस तरीके से हम पूर्ण वर्ग बनाकर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि एक है तो फिर तो कुछ नहीं, लेकिन यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक के स्थान पर कुछ और है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाएं, अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग कर दे। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि 2 हो तो 2 से दोनों तरफ भाग कर दे, यदि एक्स स्क्वायर गुणांक 3 हो तो 3 से दोनों तरफ भाग कर दे। तीसरा स्टेप एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दें, यानी जो एक्स का गुणांक है उसके आधा यानी उसके बटे 2 का वर्ग जो बैठता है वो दोनों तरफ जोड़ दें। चौथा स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में यानी इधरली साइड को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएं, या तो उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस बी का होल स्क्वायर बना ले। और पांचवा स्टेप दोनों तरफ का वर्गमूल कर दें, दोनों तरफ का वर्गमूल करें और x के मान प्राप्त करें। ये हमारा है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करने का मेथड। देखो हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा रहे हैं और इससे आपको मेथड भी समझ में एक बार आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। हमने ऊपर भी लिखा था ये क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का पद और एक्स का पद लेफ्ट साइड और अचर पद राइट साइड, अर्थात 2x स्क्वायर और 7x लेफ्ट साइड और 3 को भेज दिया उधर राइट साइड, अर्थात ये +3 था तो इधर हुआ -3। फिर दूसरा स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएं, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 तो है नहीं। यदि एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होता फिर इस स्टेप का कोई काम नहीं था, अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग करें। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग करें। दूसरा स्टेप ये है, तो 2 से दोनों तरफ भाग कर दिया। 2 से दोनों तरफ भाग करने पर 2x स्क्वायर को 2 से भाग किया, एक्स स्क्वायर -7 को 2 से भाग किया 7/2x बराबर -3 को 2 से भाग किया -3/2। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप है हमारा x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दें। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दें। अब x का गुणांक कितना है यहां पर 7/2, तो 7/2 का आधा यानी /2 का वर्ग यानी 7/2 दूनी 4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दिया। देखो 7/4 का वर्ग इधर भी जोड़ दिया और 7/4 का वर्ग इधर भी जोड़ दिया, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 7/4 का वर्ग इधर जोड़ दिया और बराबर -3/2 और प्लस 7/4 का वर्ग इधर जोड़ दिया। फिर फोर्थ स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में यानी इधरली साइड में a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना ले। देखो बच्चों, यदि हम 7/4 का वर्ग तो हमने दोनों तरफ जोड़ दिया, यदि हम इसे a समझे और यदि हम इसे b माने तो ये हुआ a स्क्वायर और ये हुआ b स्क्वायर और बच्चों ये हुआ 2ab। यदि आप इसकी और 2 की मल्टीप्लाई करें तो यही प्राप्त होगा, अर्थात ये हुआ 2ab। तो ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब a का काम कौन कर रहा है x और b का काम कौन कर रहा है 7/4, अतः ये k का फॉर्मूला बना x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो इसलिए मैंने इसकी जगह लिख दिया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इधर बराबर कितना -3/2 और प्लस 49/4 चौक 16। एलसीएम लिया, इसका एलसीएम 16 है तो 8 से नीचे गुना 8 से ऊपर, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 8 -24 और प्लस 49/16 एलसीएम, यानी -24 प्लस 49 25 25/16।
अर्थात x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16 है। लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए, यह स्टेप पूरा हुआ। अगला स्टेप दोनों तरफ का वर्गमूल लें। अब दोनों तरफ का वर्गमूल कर दिया, और यदि वर्गमूल किया तो इसका वर्गमूल तो ये बड़ा कट जाएगा, और इसका वर्गमूल 25 का 5 और 16 का 4 और प्लस माइनस। बच्चों अब हमें हमारा इस समीकरण को हल करने का मतलब क्या है, हमें x का मान निकालना है। अब x का मान कब निकलेगा, x का मान तब निकलेगा जब हमें यह पता हो कि ये प्लस है या माइनस है। तो इसलिए हम क्या करें, हम ऐसा करें कि इसमें एक बार ले प्लस लेने पर x माइनस 7/4 बराबर प्लस का 5/4, या x बराबर 5/4 और ये 7/4 इधर प्लस का हो जाएगा जाकर 5/4 प्लस 7/4, ये 7/4 हमने इधर डाल दिया, x बराबर 5/4 प्लस 7/4, या x बराबर 5 और 7 12/4 यानी 4 दिया 12, तो 3 हमारा आंसर। उसके बाद यदि हम माइनस लें तो माइनस लेने पर x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4 माइनस लेने पर, या x बराबर ये 7/4 उधर डाल दिया हमने, x बराबर माइनस का 5/4 और ये 7/4 इधर जाकर प्लस का 7/4, या x बराबर माइनस 5 प्लस 7 तो प्लस का 2 और बटे एलसीएम 4, या 1/2, क्योंकि 2 दूनी 4 2 एकम 2 1/2, तो एक हमारा आंसर ये हुआ, एक हमारा आंसर ये हुआ। तो इस तरीके से हमारे पूर्णवर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को सोल्व हम ऐसे कर सकते हैं। पुनः फिर समझे, यदि पूर्णवर्ग बनाकर किसी समीकरण को सोल्व करना है तो स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करें, उस द्विघात समीकरण में से एक्स स्क्वायर का पद और एक्स का पद लेफ्ट साइड और अचर पद राइट साइड, फिर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यदि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में 3 है तो 3 से दोनों तरफ भाग, यदि एक्स स्क्वायर की गुणा में 2 है तो 2 से दोनों तरफ भाग, यदि एक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है अर्थात 1 है तो फिर कोई भाग नहीं करनी, फिर ये स्टेप नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, जो एक्स का गुणांक है उसका आधा अर्थात उसके बटे 2 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दें, इधर भी और इधर भी। फिर नेक्स्ट स्टेप, आप लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना ले। a का काम कौन करेगा, x तो a का काम करेगा, और जो आपने जोड़ा है, जिसका वर्ग आपने जोड़ा है वो आपकी b का काम करेगा, और बनेगा इतने प्लस इतने का होल स्क्वायर या इतने माइनस इतने का होल स्क्वायर। ये आपका प्लस माइनस किस पर डिपेंड करेगा, ये बीच के पद पर डिपेंड करेगा। जो बीच का पद यदि माइनस का है तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि बीच का पद प्लस का है तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड को आप a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बना ले। नेक्स्ट स्टेप, दोनों तरफ का वर्गमूल कर लें, वर्गमूल करने पर इधर प्लस माइनस लग जाएगा, एक बार प्लस लेने पर एक आंसर और माइनस लेने पर दूसरा आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हम पूर्णवर्ग बनाकर समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मूलानुपाती सूत्र द्वारा, मूलानुपाती सूत्र द्वारा हल करना। बच्चों आपको पहले भी बताया था कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र होता है जो आपका सिद्धाचार्य विधि जो मैंने आपको बताया था, x बराबर प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों वो बताया था आपका कि मूलानुपाती सूत्र होता है जिसे हमने सिद्धाचार्य विधि कहा था, अर्थात x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका मूलानुपाती सूत्र होता है। तो इसका क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा क्या है, ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को मूलानुपाती सूत्र से हल कीजिए, मूलानुपाती सूत्र से। तो बच्चों हम देखेंगे कि इसमें a और b और c क्या है। जो x स्क्वायर का गुणांक है वो तो a है, जो x का गुणांक है वो b है अर्थात b हुआ -7, और जो अचर पद है वो आपका 3 है, तो a 2 b -7 और c आपका 3। अब हम यदि मूलानुपाती सूत्र से सोल्व करना है तो इस सूत्र में
x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें हम मान रख दें ए बी सी के, x बराबर माइनस बी माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और माइनस 4a 2 और c 3 और अपॉन 2a 2, अर्थात एबीसी के मान पुट किए बस सूत्र में। एबीसी के मान आपको बताया ही है, एक्स स्क्वायर गुणांक ए, एक्स गुणांक बी, अचर राशि सी। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 या 24 बटे 4। तो x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 24 का 25 बटे 4, अर्थात x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बटे 4। तो बच्चों ये आपका मूलानुपाती सूत्र द्वारा सोल्व हुआ। इसे हम ऐसे ही एक बार प्लस लेने पर, यदि हम प्लस लेंगे तो x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4, 7 और 5 12 बटे 4, 4 तिया 12। और एक बार हम माइनस लेने पर, यदि माइनस लेने पर करेंगे तो x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4, 7 में से 5 गए 2 बटे 4 और 1 बटा 2। इस तरीके से हमारा मूलानुपाती सूत्र से या श्रीधराचार्य विधि से सोल्व हो जाता है द्विघात समीकरण का क्वेश्चन। तो बच्चों हमने तुम्हें 3 विधियां द्विघात समीकरण की बताई। क्या आपको सबसे पहले गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण की बताई, फिर हमने पूर्ण वर्ग विधि द्विघात समीकरण को सोल्व करने की बताई, और आज हमने मूलानुपाती सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण को सोल्व करने की विधि बताई। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण को अलग अलग विधियों से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन आप विधि से किसी से भी सोल्व करें, आंसर आपका वही आना होता है जो आंसर होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ समीकरण द्विघात समीकरण आपकी गुणनखंड विधि से सोल्व ना हो, मूलानुपाती विधि से तो सोल्व सब समीकरणें हो जाती हैं। तो ये आपने बच्चों इसी तरीके से हमने आज की है आपकी एक्सरसाइज 4.3। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी करेंगे एक्सरसाइज 4.4। इसके शेष क्वेश्चन बच्चे करके देखेंगे। और बच्चों आपको कंटिन्यू हमारी वीडियो मिलती रहे, आप इसका लाभ उठाते रहें, तो इसलिए आपको हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे और लाइक भी करें। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको आज द्विघात समीकरण की नेक्स्ट वीडियो दिखाई, और हम इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी कक्षा 10 के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लेकर आएंगे 4.4। देखिए बच्चों, अभी हमने कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब है क्रम से बाद आने वाला, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो हमने मान लिया पहला पूर्णांक x है, तो उसके जस्ट बाद कौन आएगा, x से अगला कौन होगा, x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 होगा। प्रश्नानुसार क्या कहा, उनके वर्गों का योग 365 है। हमने कह रही है बात, वो कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्गों का योग 365 है, अर्थात पहले पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग बराबर 365, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग खोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। 365 हमने इधर माइनस में लिया, माइनस 365 बराबर 0, यानी ये हुआ आपका 364। भाई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 माइनस आपका 2 एकन 2, 2 अठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0, या 2 0 के बटे में, अर्थात 2 से दोनों तरफ भाग करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद 182,
तो 182 की गुना एक में, एक गुना 182 कितना हुआ 182 के ऐसे दो टुकड़े जिनका योगफल वो सॉरी जिनका अंतर एक हो, एक एक्स का गुणांक हो, तो ऐसे टुकड़े 14 और 13, 14 और 13 की अगर गुना करोगे आप तो 182, और अगर इनका अंतर करोगे तो एक, तो ऐसे टुकड़े ये हुए। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 14 माइनस 13 इंटू एक्स, इस एक के स्थान पर ये टुकड़े रखे जाएंगे और माइनस 182 बराबर 0। मैंने बताया था ना एक्स स्क्वायर का पद विचलित होगा, ना अचर पद विचलित होगा, ना एक्स विचलित होगा, बस केवल एक्स की गुणांक के स्थान पर वे टुकड़े रखे जाएंगे। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोल ले तो 14x माइनस 13x, एक्स की गुणा 14 के साथ, एक्स की गुणा 13 के साथ, माइनस 182 बराबर 0, एक्स कॉमन एक्स प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन, जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यहां पर तो बचेगा x और माइनस कॉमन लिया तो यहां प्लस बचेगा 14 बराबर 0। तो एक तो x माइनस 13 गुणनखंड हुआ और एक x प्लस 14 गुणनखंड हुआ, क्योंकि x प्लस 14 अगर कॉमन ले तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। यदि तब करें, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हुआ 13, और यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर हुआ माइनस 14, क्योंकि उधर जाकर 14 माइनस का। बच्चों ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। क्यों है असंभव? क्योंकि हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। अब माइनस 14 तो हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा नहीं, माइनस 14 तो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक तो कौन है 13 है, तो इसलिए ये 13 हमारा, ये हमारा आंसर होगा 13। अतः x बराबर कितना हुआ 13 हुआ। जब x बराबर 13 हुआ तो हमारे पूर्णांक, अतः पूर्णांक क्या होंगे, अतः पूर्णांक होंगे एक तो x यानी 13 और एक x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 14। तो ये हमारे आंसर होंगे, 13 और 14 हमारा आंसर होगा, क्योंकि x बराबर हम 13 लिख सकते हैं, x बराबर माइनस 14 नहीं ले सकते, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, माइनस 14 तो धनात्मक पूर्णांक है नहीं, तो x बराबर 13, अर्थात एक पूर्णांक हमारा हुआ 13 और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माना है हमने, तो दूसरा पूर्णांक हुआ x प्लस 1 अर्थात 13 प्लस 1 यानी दूसरा पूर्णांक हुआ 14। तो बच्चों ये अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 4.3, और 4.3 में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। बच्चों द्विघात समीकरण को अगर पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद और एक्स का पद ये तो एक तरफ रखें, और राइट हैंड में अचर पद, अचर पद को आप राइट हैंड में रख दें। एक्स स्क्वायर के पद और एक्स के पद को एक तरफ रख दें और अचर पद को राइट हैंड में रख दें, अर्थात ये पद और ये पद एक तरफ रख दें और अचर पद को राइट हैंड में रख दें। जैसे प्लस 3 है तो उधर जाकर माइनस 3 हो जाएगा। और फिर आप एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएं, अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक से दो। डियर स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण की जो पहले आपसे वीडियो डाली गई है, आपको एक्सरसाइज 4.1 यानी उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कराई गई थी, उसमें क्वाड्रेटिकल इक्वेशंस को गुणनखंड विधि से सोल्व करना और सिद्धाचार्य सूत्र या फिर आपका जो इबारती क्वेश्चन होते हैं, इबारती क्वेश्चनों को पहले द्विघात समीकरण के रूप में बनाकर उसे फिर हल करना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सिखाए गए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को आगे लेते हैं। एक्सरसाइज 2, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2 को आरंभ करते हैं, और आप कंटिन्यू
जब इन वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इनका लाभ उठा रहे होंगे और आपको द्विघात समीकरण संबंधित समस्त जानकारी अध्ययन अच्छे तरीके से मिल रहा होगा। तो बच्चों, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करो। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2 का द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करो। आपको समझा था इससे फर्स्ट वीडियो में कि जब गुणनखंड विधि से हल करना होता है तो आप एक्स स्क्वायर के गुणांक जो एक्स स्क्वायर की गुणा में होता है उसकी मल्टीप्लाई यानी गुणा अचर पद में करते हैं, अर्थात 1 गुणा 10, 10 एकम 10, और उसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं, इस 10 के ऐसे दो टुकड़े करते हैं। यदि यहां पर माइनस है तो जिनका अंतर, और अगर यहां पर प्लस है तो जिनका योग क्या होता है, ये बीच की संख्या होती है, अर्थात x का जो गुणांक हो जिनका अंतर वह होता है। अर्थात 10 के ऐसे दो टुकड़े जिनका अंतर 3 हो, तो 10 के ऐसे दो टुकड़े होंगे 5 दूनी 10, क्योंकि 5 का और 2 का अंतर कितना होगा, 3 होगा, तो ऐसे टुकड़े 5 दूनी 10। तो अर्थात हम ये एक्स स्क्वायर जोगा तो रखेंगे, ये माइनस तो x भी जोगा तो रखेंगे, 10 भी जोगा तो रखेंगे, और जो x का गुणांक है उस गुणांक के स्थान पर में टुकड़े रखेंगे हम, अर्थात 5 माइनस 2 रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अर्थात इसमें से x कॉमन, x माइनस 5, और यहां से 2 कॉमन, तो x माइनस 5 बराबर 0। तो एक तो आपका गुणनखंड, क्योंकि x माइनस 5, यहां पर भी x माइनस 5, यहां पर भी x माइनस 5, तो एक तो आपका x माइनस 5 और एक आपका x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 5 हमने कॉमन लिया तो x माइनस 5 बाहर, x प्लस 2। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड कर सकते हैं। फिर हल करने का मतलब होता है x के मान निकालना। तो हम कहेंगे यदि पहला गुणनखंड अर्थात x माइनस 5 बराबर 0, तो तब x की वैल्यू कितनी बैठेगी, 5 को इधर डाल दिया, x बराबर 5 आंसर। और दूसरा यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो तब x की वैल्यू x बराबर माइनस 2, 2 को उधर डाला तो x बराबर माइनस 2। तो ये आपका गुणनखंड विधि से सोल्व हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आप और क्लियर हो जाए, क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट का ही, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। इसका गुणनखंड विधि से फैक्टर्स करना है, हल करना है। तो √2 और गुणा 5 √2, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद इनकी गुणा की, तो 5 √2 2, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। तो 10 के ऐसे दो टुकड़े जिनका, क्योंकि अचर पद के साथ यदि प्लस है तो जिनका योग, और यदि माइनस है अचर पद के साथ तो जिनका अंतर क्या हो, x का गुणांक हो, अर्थात 7 हो, जिनका योग 7 हो। बच्चों ऐसे टुकड़े क्या हुए, 5 दूनी 10, क्योंकि 5 और 2 का योग कितना होगा, 7। तो इसलिए हम √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0, ये हमारी द्विघात समीकरण थी। हमने बताया था कि आप जो x का गुणांक होता है अर्थात ये 7, इसके स्थान पर में टुकड़े रखेंगे, क्योंकि जिनका योग था तो 5 के स्थान 7 के स्थान पर हम रखेंगे 5 प्लस 2 वे टुकड़े रखेंगे। अगर जिनका योग था तो टुकड़े प्लस में रखेंगे, अगर अंतर था तो टुकड़े माइनस में रखे थे। तो आपका रखे 5 प्लस 2, फिर ये ब्रैकेट खोल देंगे हम, यानी √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। आपने इन दो पदों से कॉमन लेंगे, इन दो पदों से आपने कॉमन लिया, √2 कॉमन लिया, √2 तो कॉमन नहीं होगा, x कॉमन लिया, तो कितना बचा, √2x प्लस x कॉमन लिया 5। इसी तरीके से यहां से हमने √2 कॉमन लिया, देखो क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 गुणा √2,
इस 2 को, इसमें से √2 जो बाहर आ गया कॉमन, तो √2x प्लस 5 √2 में से √2 बाहर कॉमन आया तो 5 बराबर 0। देखो ये भी फैक्टर सेम, ये भी फैक्टर सेम, जब दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे तो आपको पता है कि एक तो आपका गुणनखंड होगा जो आपका फैक्टर आया है, और एक आपका गुणनखंड होगा जो आपके कॉमन आए हैं, बराबर 0। तो आप यदि तब वही, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 या x बराबर -5 बटे √2, और यदि √x प्लस √2 बराबर 0, यदि ये बराबर 0 तो x बराबर -√2। तो एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। तो ऐसे हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। बच्चों हम आपको NCERT बुक से एक्सरसाइज 2 करा रहे हैं। तो इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके इबारती क्वेश्चन संबंधित होते हैं उन्हें पहले द्विघात समीकरण के रूप में डालना पड़ता है, और फिर हमें उस द्विघात समीकरण को हल करके उसका आंसर निकालना पड़ता है। तो बच्चों कैसे, जैसे ये है, जान व जीवंती दोनों के पास कुल 45 कैंचे हैं। जान के पास और जीवंती के पास, दोनों के पास कुल कितने कैंचे हैं? 45 कैंचे हैं। दोनों के पास, दोनों 5-5 कैंचे खो देते हैं, दोनों ने 5-5 कैंचे खो दिए। अब उनके पास कैंचों का गुणनफल 124 है। अब 5-5 कैंचे खोने के बाद में जो उनके पास कैंचे बचे उनका गुणनफल 124 है। आरंभ में बताओ उनके पास कितने कैंचे थे। तो बच्चे हमने कहा, माना जान के पास x कैंचे हैं। जब जान के पास x कैसे हैं, क्योंकि और चलो हमने मान लिया, तो जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कितने, जीवंती के पास कितने कैंचे होंगे, क्योंकि दोनों के पास कुल 45 कैंचे हैं। अब जब दोनों के पास 45 कैंचे हैं, तो अगर उसके पास x कैंचे हुए तो जीवंती के 5 हो जाएंगे 45 माइनस x कैंचे, क्योंकि 45 में से दोनों के पास कुल 45 कैंचे हैं, 45 में से x तो होगी जान के पास, तो 45 में से x उसके अगर निकालो तो बाकी जितने बचे हुए किसके पास होंगे? जीवंती के पास होंगे। तो जान के पास तो x कैंचे हो गए और जीवंती के पास हो गए 45 माइनस x। जब दोनों के कैंचों का कुल योगफल 45 है, जब दोनों के पास कुल 45 कैंचे हैं, तो अगर जान के पास x कैंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस x होंगे, क्योंकि 45 में से x माइनस करो, क्योंकि दोनों का जोड़ 45 है, और 45 में अगर एक का जोड़ माइनस कर दिया तो दूसरों के कैंचे की संख्या आ जाएगी ना। तो जीवंती के पास 45 माइनस x कैंचे हो गए। अब देखो प्रश्नानुसार इसने क्या कहा? प्रश्नानुसार इसने कहा कि दोनों की कैंचों का गुणनफल 124 है, यानी x गुणा 45 माइनस x बराबर कितना? 124। मल्टीप्लाई करो 45x को अंदर मल्टीप्लाई करें 45x माइनस x की x में x² बराबर 124। या सारे पदों को अगर इकट्ठा करें, इस x² को इधर डाल लें तो ये इधर x² प्लस में हो जाएगा, इस 45x को उधर भेजें तो माइनस में हो जाएगा, 45x इधर प्लस में था तो उधर माइनस में हो जाएगा, अरे 124 इधर है ही तो 124 प्लस का बराबर 0, क्योंकि हमने इन दोनों को इधर भेजा है तो इन दोनों के चिन्ह पलट गए, बराबर तो 0 रहेगा, क्योंकि जब दोनों पद उधर चले गए तो बराबर 0 रहा। अब वही आपका द्विघात समीकरण बन गई। मैंने बताया था कि जो इबारती क्वेश्चन होते हैं उन्हें जब आप द्विघात समीकरण के रूप में बना लेते हैं पहले, फिर उस द्विघात समीकरण को सोल्व करने के बाद x के मान निकलेंगे, तो जो x का मान होगा वो तो हमारा जान के पास कैंचों की संख्या होगा, और जो 45 में से x माइनस करके आएगा वो हमारा जीवंती के पास कैंचों की संख्या होगा। तो हमने किया, इसका कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है 1, तो 1 की गुणा 124 में 1 गुणा 124 कितना हुआ 124। 124 के ऐसे दो टुकड़े जिनका योगफल 45 हो। अब 124 के ऐसे दो टुकड़े देखो जिनका योगफल 45 हो। 124 के टुकड़े करके देखें हम। 124 2 2 6 12 2 दूनी 4 2
आपका हाँ ठीक है, आपका दो दो छिकी 12, दो दूनी 4 और 2 से काटा 31, तो जिनका योगफल 45 हो, ऐसे टुकड़े हमें देखने हैं। तो बच्चों देखो बच्चों, उसने कहा था दोनों 5-5 कैचे खो देते हैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई, क्योंकि दोनों 5-5 कैचे खो देते हैं। जब दोनों 5-5 कैचे खो देते हैं, प्रश्नानुसार 5-5 कैचे खोने पर, तो जान के पास कितने बचे? जान के पास तो बचे x-5, क्योंकि x में से 5 खो दिए। और जीवंती के पास कितने बचे? जीवंती के पास बचे 45 - x - 5, अर्थात 40 - x। 45 में से 5 गए, क्योंकि 5-5 कैसे खो देते हैं, हमने वो उनका गुणनफल 124 लिख दिया, जबकि ये क्या था, दोनों 5-5 कैसे खो देते हैं, अब उनका गुणनफल 124 है। तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार अब गुणनफल 124 है। अब उनका गुणनफल जो है वो कितना है? 124 है, अर्थात x - 5 का और 40 - x का जो गुणनफल है वो 124 है। हल्की सी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि हमने इनका गुणनफल कर दिया था, जबकि गुणनफल क्या था, दोनों के पास दोनों 5-5 कैचे खो देते हैं, दोनों ने 5-5 कैचे खो दिए, और 5-5 कैचे खोने के बाद जो उनके पास अब कैचे बचे उनका गुणनफल 124 है, अर्थात x गुणा 40 में 40x, और x गुणा x में x² माइनस 5 चौक 20 200, और माइनस माइनस प्लस 5x, x की 40 में, x की x में, 5 की 40 में और 5 की x में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 124। ये आपका -x² और 5x और प्लस 40x 45x हो जाएगा, और -200 और -124 यानी -324 हो जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए कभी भी उसमें x² का गुणांक निगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि x² गुणांक निगेटिव है तो पहले माइनस कॉमन ले लेंगे और x² गुणांक पॉजिटिव बनाएंगे। माइनस कॉमन लिया x², जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। -45x प्लस 324 बराबर 0, अर्थात x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, अर्थात अब 300, ये आपका कोफिशिएंट कितना है? 1 की गुणा 324 में 1 गुणा 324 कितना हुआ? 324। तो 324 के ऐसे दो टुकड़े जिनका योग 45 हो, तो 324 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे? देखो 324 को हम दिखाते हैं आपको, इसके टुकड़े करके देखें। 2 2 एकम 2 1 2 2 छिकी 12 2 दूनी 4 2 2 अठे 16 2 एकम 2 3 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2 1 3 7 21 3 3 नम 27 और 3 3 तिया 9। देखो टुकड़े क्या बैठते हैं? 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 और 3 तिया 9 यानी 36 गुणा 9। तो 324 के टुकड़े क्या हुए? 324 के टुकड़े 36 गुणा 9। देखो 36 और 9 का जो योगफल बैठता है वो 45 ही बैठता है, अर्थात 324 के ऐसे टुकड़े क्या हुए? 36 और 9 जिनका योगफल 45 है। तो इसलिए मैंने लिख दिया x² माइनस 45 के स्थान पर ब्रैकेट में 36 प्लस 9 और प्लस 324 बराबर 0, ये आपका। तो बच्चों इस तरह से, और फिर ये हमने इसका ब्रैकेट खोला, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो ये आपकी द्विघात समीकरण हुई। अब हमें क्या करना है? अब हमें दो पदों में से कॉमन लें, इस पद में से x कॉमन, x माइनस 36 और इस पद में से 9 कॉमन,
तो x और माइनस 9 या 27, 5 32 थे, 9 या 27, 27 का मतलब 5 बचे 4, 54, 9 छिकी 54। तो यही 1x माइनस 36 और 1x माइनस 36, तो यही दोनों गुणनखंड सेम है। तो एक गुणनखंड तो x माइनस 36 हुआ और एक गुणनखंड x माइनस 9 हुआ, x माइनस 9 बराबर 0। हम यदि तब करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36, और यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। तो बच्चों ये हमारी दो x के मान आए। क्योंकि दो x के मान आए, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो कैचों की संख्या ज्ञात करनी है। कैचों की संख्या कितनी थी आरंभ में, आरंभ में हमने कैचों की संख्या कितनी मान रखी थी, x। और जब हमने कैचों की संख्या x मान रखी थी तो जो हमारा x का मान आ वही हमारा आंसर। अब इनमें से कोई दोनों में से कोई सा भी आप x का मान रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अर्थात जान के पास, अतः जान के पास कैचों की संख्या, जान के पास कैचों की संख्या कितनी होगी, x बराबर 9 आंसर। चाहे आप 9 मान ले या आप 36 मान ले। और तो फिर जब जान के पास कैचों की संख्या 9, तो जीवंती के पास कितनी थी, जीवंती के पास कैचों की संख्या बराबर वो 45 माइनस एक्स थी, यानी 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस एक्स की वैल्यू 9 या 36 आंसर। तो ये हमारे आंसर है, उन दोनों के पास कैचों की संख्या इतनी थी। इसी तरह हम इसी एक्सरसाइज को आगे क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 127 है। तो बच्चों वही बात है, आपको बताया था धनात्मक पूर्णांक, बल्कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक होगा, क्रमागत पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, क्रमागत क्रम से बाद आने वाले। जैसे 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो क्रमागत। तो जो भी ज्ञात करना होता है हम उसे मान लेते हैं। इन्होंने कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, तो हमने मान लिया, माना पहला पूर्णांक x है और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है। क्योंकि यदि हम पहला पूर्णांक x मानेंगे तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 ही होगा, क्योंकि x के बाद x प्लस 1 ही पूर्णांक आता है। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक जस्ट उसके बाद आता है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा, प्रश्नानुसार इसने कहा कि उनके वर्गों का योग 127 है, वर्गों का योग 127 है। अर्थात x का वर्ग और प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर 127। तो ये आपके प्रश्नानुसार कंडीशन दी। इस कंडीशन को सोल्व करके वही x के मान निकलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर 127, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 127, या 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और 127 को इधर रखा माइनस 127 बराबर 0, या 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 126 बराबर 0। देखो यदि किसी द्विघात समीकरण में से कुछ कॉमन आता है तो उसे कॉमन ले लेते हैं। दो सारे में से कॉमन आ सकता है, 2 से सभी विभाजित हो सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 6 12 2 3 6 बराबर 0, या आपका ये आपका 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 63 बराबर 0। क्यों? क्योंकि 2 से अगर दोनों तरफ भाग कर दे 2 0 के बटे में जाएगा, जीरो ही रहेगा। यानी ये आपका इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की गुणा अचर पद अर्थात 63 में कितनी हुई? 63। तो 63 के ऐसे दो टुकड़े जिनका अंतर यहां पर माइनस है, तो जिनका अंतर क्या हो? 1 हो। 63 के ऐसे दो टुकड़े जिनका अंतर 1 हो। तो बताओ बच्चों, ऐसे दो टुकड़े